कांगड़ा में आधी रात को हुए जिस कांड ने हिलाया हिमाचल, देखिए यहाँ पर हुई वो वारदात। वो बेचारे दुकान के बाहर सो रहे थे कि रात को कोई आया और उन्हें दराट से बुरी तरह से काट कर चला गया। वो बेचारा थक कर गर्मी से बचने के लिए बाहर सोया था और सोया ही रह गया। ये हमला रात को 12 साढ़े 12 बजे के बीच हुआ है, जब हर कोई गहरी नींद में होता है और उस सनकी ने इसी बात का फायदा उठाया। वो साये की तरह आया और साये की तरह उन्हें काट कर चला गया। उसके सनकपन की हद तो शायद दोनों को मार देने तक की थी, लेकिन एक ने भागकर अपनी जान बचा ली। वो बुरी तरह से जख्मी हुआ है। यकीन मानिए ये घटना यूपी बिहार की नहीं बल्कि हिमाचल के कांगड़ा की है। और तस्वीरों में सामने जिस जगह को आप देख रहे हैं, यहीं पर यह कांड हुआ है। यहाँ बाहर वो लोग सोए थे और यहीं सोए हुए उन्हें काट दिया गया। वो गर्मी से राहत पाने के लिए बाहर सोए थे, लेकिन बेचारों को यही गर्मी मरवा गई। शायद भूल गए थे कि ये हिमाचल अब वो हिमाचल नहीं रहा है जो विश्व भर में शराफत और सादेपन के लिए मशहूर था। हिमाचल में अब ऐसे ऐसे कांड होने लगे हैं कि सुनकर दिमाग चकरा जाता है और सुनने वाला भी सिर पकड़कर कहता है, भैया हिमाचल तो पहले ऐसा नहीं था। ऐसा पहले दूर दूर ही सुना करते थे, लेकिन अब इंसान को मारना तो ऐसा हो गया है जैसे कोई मच्छर को मारता हो। हल्की सी बहस हुई तो कत्ल कर दिया, लेन देन को लेकर तू मैं हुई तो जान से मार दिया, और अगर माँ बाप ने बच्चे को कुछ कह दिया तो झट से सुसाइड कर लिया। ये घटना भी ऐसी ही दिल दहलाने वाली है, लेकिन आधी रात को वो कौन था जो आया और काट कर चला गया? कहां से आया था कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि एक बेचारा बुरी तरह से मार दिया। उसने अगर कुछ देखा हो तो वो बता नहीं सकता, और दूसरे को वैसे ही देखने का मौका नहीं लगा, उसने भागकर अपनी जान बचाई है। दरअसल कांगड़ा के गांव ठंडा पानी जस्साई रतियाड़ रोड में दो लोग रात को दुकान के बाहर सो रहे थे। इन दोनों लोगों में एक 24 साल का अभिषेक ठाकुर था तो दूसरा 45 साल का विजय है। दोनों युवक टायर पंचर और मैकेनिक की दुकान चलाते थे। हमलावरों ने गहरी नींद में सो रहे 24 साल के अभिषेक की गर्दन पर वार कर उसे काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और 45 साल का विजय बुरी तरह से घायल हुआ है। उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद मौके से फरार हुए विजय ने घटना की जानकारी मृतक अभिषेक के पिता को दी, जिसके बाद विजय को घायल अवस्था में टांडा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। लेकिन हमला किसने किया, वो कौन था और उसकी इनके साथ क्या दुश्मनी थी, फिलहाल इसको लेकर कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गहनता से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से आप लोग भी सबक लें कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। इस तरह से खुले में सोने से परहेज करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिन में तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन रात को सोए हुए आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए खुद को सुरक्षित रखते हुए घरों के अंदर आराम से सोएं।